कराओ एक तरफ घरों जाएगा माई बाबूजी के भी ध्यान रखेगा उनको मिलेगा सारा गेहूं पिछवाले गेहूं पिसवाओ बेटे ओकरा बाद खानो बनाओ बा आप पटना में रह के अपन तैयारियों करे बा 2000 के 2500 के किराया बा वही में रह के अपन सब्जी काट के अपन खानो बनाओ में पढ़ाइयो करेगा में लाइब्रेरी जाएगा तो काफी सारा लड़का संग ऊपर जिम्मेदारी बटे। अब एकरा ऊपर सरकार एगो थोड़ा सा बहाली निकाल लेता है उदान प्राण आवे लगी हाँ मेहनत करे। आखिरी के पिछले 3 सालों 4 सालों का जो प्रीवियस ईयर है वो आप लगाइए क्योंकि बिहार एसएससी का थोड़ा ये है कि बहुत लेट से वैकेंसी आती है, लेट से उसके ऊपर से ज्वाइनिंग भी काफी। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जिस तरीका से लगातार बीएसएससी इंटर लेवल बहाली और बीएसएससी सीजीएल 4 आने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आदित्य रंजन सर हैं, बिहार से आते हैं, दिल्ली में और पूरे देश में सर को सभी लोग जानते हैं, मैथ्स के लिए बहुत प्रेम करते हैं सर, अच्छा तरीका से गाइड करते हैं। इनसे संपूर्ण जानकारी लेंगे कब तक वैकेंसी आ सकती है, किस तरीका से आप तैयारी करेंगे ताकि आपका भी एक सीट हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस कहा जाता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद सर और बाकी सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद भाई। ठीक है, तो अभी सर जो चर्चा कर रहे हैं बिहार एसएससी के ऊपर, बिहार एसएससी पर चर्चा करेंगे। सर 12,000 प्लस वैकेंसी है बिहार एसएससी इंटर लेवल। तो जो अभ्यर्थी अगस्त तक यदि इंटर पास है और 18 वर्ष आयु हो रहा है ये 37 साल तक, लेकिन वहीं जनरल को छोड़ दिया जाए बाकी कैटेगरी में तो मैक्सिमम एज 42 साल है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन के लेकर जो ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं जो भी स्नातक पास है उनको लेकर बीएसएससी सीजीएल तृतीय लेवल तो हो चुका है, तृतीय स्तर, लेकिन इस बार चतुर्थ को लेकर बहुत चर्चा में है। सर इसका सिलेबस की बात करें तो जिस तरीका से एसएससी का सिलेबस है उसमें इंग्लिश बस इसमें नहीं है, रेलवे का सिलेबस और बिहार एसएससी का सिलेबस सेम है। सर बच्चे लोगों को किस तरीका से तैयारी करना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। सर क्या शुरुआती दौर में 90 दिन अभी समय है, जनवरी में सर एग्जाम लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग अपने सिलेबस को देखिए एक बार कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका एडवांस का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं आता है, अरिथमेटिक का 1-2 दे दिया जाता है। आपका नंबर सिस्टम का जो पार्ट रहता है वो रहता है, सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट रहता है वो रहता है। ठीक है, बाकी आपका ज्योमेट्री अलजेब्रा और बाकी ये सब पार्ट नहीं पूछा जाता है। जो अरिथमेटिक का वेटेज है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जीके जीएस में भी थोड़ा सा रुझान बिहार की तरफ ज्यादा रहता है कि बिहार के स्टैटिक पार्ट को ज्यादा बढ़ावा वहां देने की बातें की जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी एग्जाम को निकालने के पहले एग्जाम मतलब के लिए मत पढ़ो, एग्जाम को पढ़ो। तो आप उसके सिलेबस को एक बार देखो कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में किस क्षेत्र तक पूछा गया है, कहाँ तक उसकी लिमिट है। पता चले हम यूपीएससी लेवल का जीके जीएस करने लगे अब वो ही बना करे पेपर में तो क्या फायदा फिर वहां पे। तो अपने पाठ्यक्रम को आप देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइए, हर सब्जेक्ट को समय दीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जीके जीएस को रीजनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से वक्त देना होगा। उसके अलावा आखिरी के पिछले 3 सालों 4 सालों का जो प्रीवियस ईयर है वो आप लगाइए क्योंकि बिहार एसएससी का थोड़ा ये है कि बहुत लेट से वैकेंसी आती है, उसके ऊपर से ज्वाइनिंग भी काफी ज्यादा वो वक्त ले लेते हैं। मतलब जहां तक मुझे पता है 2014 के करीब में 22 में हुआ, 14 के मतलब वो आई थी और उस समय काफी ज्यादा बड़ी संख्या में थी। फिर 3-4 साल तक आपका पेपर ही नहीं हुआ, फिर पहली बार पेपर हुआ तो उसके बाद वो रद्द भी कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर चीटिंग हुई थी। फिर दूसरी बार पेपर हुआ तो एक हौसला टूट जाता है एस्पिरेंट का लेकर वहां पे। ठीक है, तो उन चीजों को भी आप साइड करो, उतना आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो अभी फोकस करना है वो ये कि हमें अपना सिलेबस देखें और हम उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वे में तैयारी करें। हाँ, जो एक बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी पर डिपेंडेंट मत रहना। पिछली बार जैसे 9 साल लग गए थे, क्या पता इस बार कितना समय लग जाए, कोई नहीं जानता है। बताया जा रहा है कि अप्रैल तक पूरा कोशिश किया जाएगा ज्वाइनिंग करा दे। देखिए ये तो बताने के लिए तो यहाँ पर पिछली बार भी काफी कुछ कहा गया था, ऐसा तो था नहीं 12 के समय चुनाव नहीं थे, उसके बाद कितने सारे पेपर हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरा हमेशा से एक एस्पिरेंट को कहना रहता है कि तुम अपना सेफ एंड लेकर चलो कि भैया तुम कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम मतलब अपना सेफर साइड लेके चलो कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा बैकअप में रेडी है। एक के भरोसे रहा तो डूब जाएगा, बस इतना बात। सर जिस तरीका से बोले डूब जाएगा, आप बिहार से आते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। सर बिहार में आप सेंटर कब खोल रहे हैं? विद्यार्थी का बहुत डिमांड है सर। बिहार में सेंटर खोला जाएगा ऐसा नहीं है, कब खोल जाए भाई, ऐसा कोनो बात नहीं है। देखा ठीक है, पूर्ण रूप से होकर तैयारी बात जब भी आवल जाए तो धूम धड़ाका के साथ आवल जाए। अभी फिलहाल एजेंट से ही पूरा भारत पर अपन कब्जा चलता है। एक बिहारी शॉपर भारी आप चरितार्थ कर रहे हैं जो समझ लीजिए सर, ये तो आ रहा और बड़प्पन बा और कोनो बात नहीं है। बाकी कोशिश रहेला अपन की पूरा 100% जो है लेकर संगे देवल जाओ। और जहां से एक्चुअली हम आवत नहीं तो इनके स्तर जो बाटे तो काफी निम्न बाटे, मतलब लेकर संग
मैथ्सला या फिर इंग्लिशला बहुत मेहनत करे पड़ला। हमरा अभी देखे नहीं कि बोरा में कर लीलो 2-4 गो किताब लेके स्कूल में साइकिल पे चल दिलो कि हाँ पढ़े जाए बटे। लेकिन वो जन के जो सरकारी स्कूल के स्तर बटे, जो आसपास के प्राइमरी स्कूल के स्तर, वो उतना बढ़िया नहीं है। 2-4 गो डाउटो पूछ लो तो मास्टर लोग भगा देवेला। हाँ कुछ टीचर लोग बड़ा अच्छा बटे, जन बहुत सपोर्ट भी करला लड़का संग के आगे बढ़ला, प्रेरणा भी देवेला। ठीक बात, तो बस वही हौसला के साथ लड़का लोग आगे भी बढ़ता है। खेतियों कराओ एक तरफ, घरों जाए माई बाबूजी के भी ध्यान रखे उनको मिलेगा गेहूं पिछवाले गेहूं पिसवाओ बेटे, ओकरा बाद खानो बनाओ बा। आप पटना में रह के अपन तैयारियों करे बा, 2000 के 2500 के किराया बा, वही में रह के अपन सब्जी काट के अपन खानो बनाओ, में पढ़ाइयो करे, में लाइब्रेरी जाए बा। तो काफी सारा लड़का संग ऊपर जिम्मेदारी बटे। अब एकरा ऊपर सरकार एगो थोड़ा सा बहाली निकाल लेता है, एगो जान प्राण आवे लगी, हाँ मेहनत करे, ठीक बा। सर अभ्यर्थी को जान प्राण आ जाता है, मेहनत करते हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन एक समस्या आता है बिहार में, बीपीएससी को छोड़ दिया जाए, एक बाकी जो भी दरोगा का एग्जाम हो या बीएसएससी सीजीएल हो या इंटर लेवल हो या बाकी कोई एग्जाम हो, तो उसमें आपको ना प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दिया जाता है, ना आंसर की जारी किया जाता है। ये लगातार अभ्यर्थी 9 साल से मांग कर रहे हैं। सर इस पर आप क्या कहिएगा, आयोग को और सरकार को क्या सुझाव दीजिएगा? इस पर तो एक ही बात बोलेंगे कि ऐसे समझ लीजिए जैसे मानिए चुनाव आयोग अगर ऐसा कर दे बिहार में कि हम चुनाव कराई और बाद सीधा बता दे हाँ भैया ये मुख्यमंत्री बनन, कौन कितना वोट से हारला, कौन कितना वोट से जीतल, अगर ये बताइए ना कल जाओ तो फिर सोची नेता लोग के कैसन लगे। सर बात पर सरकार के भी सोचे पड़ी कि उनका क्या तरह फील हो कि भाई उत्सुकता उन लोग भी तो जाने के रहेला कि हम इतना वोट से जीतनी, हम इतना वोट से हरनी। तो वही तरह एक अभ्यर्थी भी बैठे ओकरो तो जाने के बहुत ज्यादा लालसा बा कि भाई हमारे कितना प्रश्न सही बिल कितना गलत भाई। इस समय मतलब ए बात के लेके एसएससी बहुत बढ़िया बाटे कि भाई अपन तू सवाल बनाओ ऑनलाइन सिस्टम में तो और ओकरा बाद तार आंसर किया ही तो अपन मिलान करो। तो भैया अगर मान ली कि राउर अपन संपत्ति बता रखी, राउर संपत्ति चाहिए के करा केहू के ना चाहिए रहो, बढ़िया ऑनलाइन सिस्टम अपन करा दी, सबसे बढ़िया रही। कोनो लड़का के अगर सवाल गलत भी होता चैलेंज तो कर पाई, भविष्य में सुधार भी हाँ सुधार भी कर पाई। हाँ बात खत्म यार, ओकरा बाद प्रीवियस ईयर ओकरा मिल गई तो ओकर तैयारी भी कर पाई। अभी दिक्कत का बैठे, मान ली कि कोनो पेपर भइला के बाद ओकर आंसर किया ओकरा तो पता नहीं ओकर गलती कौन बा सही कौन बा, आंसर की नहीं दिया जाता है। हाँ तो नहीं दिया जाता है तो उसको प्रॉब्लम ही हो रहा है ना, फिर उसको पता ही नहीं चल पा रहा वो चैलेंज कैसे करे। सर बिहारी भाषा में क्या इसको दादागिरी कह सकते हैं? दादागिरी तो नहीं कह सकते हैं, एक सिस्टम का लूपहोल है, उसको सुधारा जा सकता है। यहाँ पे अगर सही तरीके से सरकार समझे तो सुधार सकती है। दादागिरी तब हुआ कि जब वो अड़ी हुई है कि हम सुधारेंगे ही नहीं। सर मतलब अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं लेकिन आयोग से कोई जवाब नहीं है। नहीं, थोड़ा ढंग से डिमांड करे तो हो सकता है। ढंग से डिमांड, हाँ ढंग से डिमांड, थोड़ा दम होना चाहिए। सर आप अभ्यर्थी के साथ हमेशा रहते हैं, क्या बिहार के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं? सिर्फ बिहार नहीं, मैं पूरे भारत के साथ खड़ा हूँ और मेरे लिए सिर्फ बिहार मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मेरा पूरा देश जो है वो सबसे लिए मेरा सर्वोपरि है। बेशक मैं आता बिहार से हूँ लेकिन मैं आज हर बच्चे के लिए जो है गुरु हूँ और मेरे लिए हर बच्चे के लिए खड़े हैं। बिल्कुल हर बच्चे के लिए खड़े, चाहे वो बिहार का हो या किसी भी राज्य का हो, ठीक है। ऐसे कोई राज्य को लेकर ज्यादा झुकाव मेरे मन में नहीं है, ठीक है। और हर बच्चे के लिए लगाव रहता है, इसीलिए वहां से आया और सबसे पहले वहां के बच्चों के लिए हम करना शुरू भी किए, ठीक है। हर तरीके से मन में स्नेह भाव हमेशा वहां का रहता है। आज हमारे टीम में है जहां पर भी हैं अधिकतर वही के बच्चे हैं और बड़ा जल्दी जुड़ाव भी हो जाता है वहां को लेके चीज है। लेकिन अगर कहीं का और का भी बच्चा है और वहां पर भी जो ये वीडियो देख रहा है या कहीं पर भी, तो भाई ऐसा मत सोचना है। यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो कभी भी यहाँ पर अपने राज्य को नाम लेके नहीं पढ़ाते या कभी भी अपने नाम का टाइटल लेके आपको नहीं पढ़ाते। हमेशा मन में ये रहता है कि हाँ गुरु है, गुरु का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई राज्य है, ठीक है। और वो अपने पढ़ाने अपने ज्ञान से है और आपको ज्ञान देके जाएगा। तो सर का ये कोई पर्पस नहीं था, मैं ही सर से पूछ दिया क्योंकि मुझे नीचे मालूम चला कि सर बिहार से आते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा भोजपुरी में बातचीत करना चाहा। हाँ। अब सर यदि देखा जाए तो 90 दिन मात्र है। हाँ। और 25 प्रश्न मैथ से पूछे जाएंगे। यदि मैथ आप सही कर लेते हैं तो 25 में 25 ला सकते हैं, रीजनिंग सही कर लेते हैं तो 50 में 50 आप बना सकते हैं। जीके जीएस में कभी भी कुछ भी करिएगा तो 50 में 50 कर नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मानवीय मिस्टेक हो सकता है। यदि साइंस देखा जाए तो 25 पूछा जाता है। इस तरीका से क्या अभ्यर्थी समय लगाए और किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करें ताकि एक सीट उनका क्लियर हो? सिर्फ सेट लगाने से फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से भी फायदा नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका, मैंने कहा ना कि अपना प्रीवियस ईयर पहले देखो और देखो कि वहां में कहां तक पूछा गया। पता चले कि यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना घुस गया कि यूपीएससी पार हो जाए, बिहार एसएससी पार ना हो, तो उतना भी नहीं जाना है। मतलब पॉलिटी भी एक लिमिट तक पढ़ना है, ज्योग्राफी भी एक लिमिट तक पढ़ना है, साइंस भी आपके वो स्टैटिक वाले पार्ट पर ज्यादा आपको फोकस करना है। जैसे केमिकल आपका फॉर्मूला हो गया,
वॉशिंग सोडा का हो गया, बेकिंग सोडा का हो गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अभी छोटा सा एक सवाल पूछा गया था कि हल्दी के अंदर कौन सा सिंदूर के अंदर कौन सा केमिकल रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें स्टैटिक वाली पार्ट जो हो जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए लूसेंट की जो किताब हो गई आप उसको प्रीफर कर सकते हो, या बिहार में जितने भी प्रीवियस ईयर के हो गए किताबें आप उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, एक तरफ क्विज भी लगाते रहो, साथ में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो। कई बार होता है बच्चा एकदम नोट्स में डूब जाएगा, फलाना सर का नोट्स है, बोले हैं घोल के पी जाओ, अब पीता रहेगा पेपर में जाएगा कुछ नहीं आएगा। तो फलाने सर पर खाली विश्वास मत करो, रखो उनके ऊपर विश्वास, लेकिन उनके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर पर भी कमांड बना के ढंग का रखो, वो ज्यादा जरूरी है। सर मैथ्स के लिए स्पेशल यदि देना हो, चूंकि जब जो आता है कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग जाता है, कैलकुलेटिव ज्यादा दिया जाता है और अभ्यर्थी उसी को बनाने में 2 मिनट 3 मिनट दे देते हैं, तो कैसे बचे और किस तरीका से देखें कि ये अभ्यर्थी ये भी एग्जाम देने जाते हैं तो डर जाते हैं कि पहला प्रश्न मेरे से हार्ड पूछ दिया गया, दूसरा प्रश्न हार्ड पूछ दिया गया, तीसरा, और उसके बाद जब उन पर एग्जाम का प्रेशर हावी हो जाता है तो वो क्या करें, एग्जाम के प्रेशर से कैसे बचे? सबसे पहले तो देखो, पहले अपना सिलेबस पूरा करो। अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पर फ्री में एक पूरा प्लेलिस्ट है 60 दिन 60 मैराथन करके, उससे बच्चे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मतलब फ्री है, किसी के लिए आपको कोई चार्ज वार नहीं लगेगा। आप YouTube पर 60 दिन 60 मैराथन सर्च करोगे, क्योंकि वो वीडियो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें पूरे प्रोसेस से समझा रखा है। मैं अभी 2 मिनट में शायद जितनी बातें बताऊंगा उसमें हर लेक्चर के अंदर में रेशियो के सवाल कैसे करने हैं, परसेंटेज के सवाल कैसे करने हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना समय आपको बचाना है। तो वो वीडियो एकमात्र आपको काफी होगी आपके बिहार एसएससी निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब वहां से आप कंसेप्ट देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपना बिहार एसएससी का अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। पेपर लगाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि किसी सवाल का क्या शॉर्ट विधि आप निकाल सकते हो, आप उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करो। हमेशा कोशिश क्या रहती है, जैसे बन गया वैसे बना लेते हैं, बन तो गया ना, बढ़िया तो है, बात बढ़िया की है नहीं, बना तो हर कोई रहा है। अभी क्या आपको क्या लगता है कि जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं बिहार एसएससी नहीं देंगे? डेफिनेटली जाके देंगे, उनका चांस ज्यादा बनेगा और उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर लेवल की है। अब वहां का एक बच्चा सोच रहा है कि जो मानिए एमटीएस का या कोई और फॉर्म भर रहा है, वो सोच रहा है नहीं हमारा कोनो से कंपटीशन नहीं है, खाली बिहार भर के बच्चे से कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे बात समझना पड़ेगा। आप स्तर लो है, ये आपकी गलती है, बाकी अपना तो काम कर रहे हैं ना, वो तो अपना लेवल बना के चल रहे हैं। तो आपको डेली आधा घंटा कैलकुलेशन पर समय देना है, डेली आधा घंटा जो है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपना वीडियो देखना है, और मेरे भाई आधा से 1 घंटा आपको अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीज मान के चलो, कैलकुलेशन, वीडियो और प्रैक्टिस, इतना करो बस काम खत्म। सर अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा जो आपको देख रहे हैं और हम आप बहुत मोटिवेट करते हैं, तो सर उस लिहाजे में आप क्या बोलिएगा? देखिए अभी तो कोई शायरी वारी याद नहीं आ रही है, फिलहाल एक छोटी सी बात बोलूंगा कि लोगों की बातों से नहीं, रातों से लड़के कामयाबी हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसके ऊपर छोड़ दो, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस बात पे पढ़ना छोड़ दो, राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, दुनियादारी छोड़कर अपने आप को 6 महीने का वक्त दो। हालांकि अभी तो 90 दिन ही बचे हुए हैं आपके पेपर में, तो ये 90 समय बढ़ भी सकता है सर, बिहार सरकार है, हाँ बिहार की आयोग है। ये भी बात है, लेकिन माइंडसेट मत लेके चलो कि हाँ उससे ज्यादा दिन समय बचेगा। 90 दिन ही मान के चलो अपने पास कि तुम्हारे पास है, और उस 90 दिनों के ही हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान करो कि मुझे 80 दिन का या 70 दिन का अपना टारगेट बनाओ, और उसके हिसाब से पूरा सिलेबस को लिखो कि हाँ मैथ्स में इतना कवर करना है, इंग्लिश में इतना कवर करना है, रीजनिंग में इतना, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, रीजनिंग में इतना कवर करना है, जीएस में इतना कवर करना है। पूरा टारगेट बेस अपना स्टडी करो, सुबह से शाम तक का अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ढंग का अपना शेड्यूल बना लो मेरे भाई, और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कर दो। साथ में अभी से संडे टू संडे अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। अगर तुम्हें बिहार एसएससी सीजीएल का या बिहार एसएससी का तुम्हारा मॉक टेस्ट अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, गेस्ट पेपर लाके वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। रफ्तार पर काम करो, एक्यूरेसी पर काम करो, और कोशिश करो कि अगर इस बार वैकेंसी आई है तो 1 सीट तुम्हारी है। लोग तरह तरह की अफवाह बनाएंगे, सीट इतना बिक गया इतना बिक गया, अरे भाई ठीक है, बिका नहीं बिका वो बात की बात है, तुम्हारे में दम है तो 1 सीट लेके जाओ ना भाई, क्या फालतू की बकैती में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, जहां पर भी होता है हर पेपर होते रहता है। अब कुछ लोग उसी को मान के बैठे हुए हैं, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 100 गो सीट है, 20 गो तो बिक गया, हाँ 20 गो तो बिक गया वहां पे, 20 गो वहां बिक गया, 20 गो का लीक हो गया, इसे हो गया, 10 गो बचा, हम क्या फाइट करेंगे। अरे तो मान के चलो 10 ही तुम्हारी वैकेंसी। अब देखो जो लूपहोल है भाई उसको करेक्ट किया जाएगा, आपके पास प्रूफ है तो बात करिए, और नहीं है तो उसके बाद आप सरकार पे उंगली उठाएंगे तो फिर वो दिक्कत ही आपके लिए। तो मेरा मानना वहां पर वही रहेगा कि ये जो लोग बोलते हैं ना ये 90 को बिक गया 80 को बिक गया, असल में वो अपना तैयारी कर रहा होता है, तुमको खाली नेगेटिव करके भगा देगा।
मैंने देखा आसपास में 2 लोगों को देखा, एक तो खाली नेगेटिव बतियाते रहेगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बाद में पता चला वही ज्वाइनिंग लेके चला गया। और बाकी दूसरा लोग वाला बच गए। दूसरा वाला भर के नेगेटिव है सरकार को लेके, वो तो ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो नेगेटिव तुमको किया जाता है आसपास के माहौल से, उससे मत हो, ठीक है। अपने सिस्टम पे भरोसा रखो, अपने पढ़ाई पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो। दुनिया इधर से बोले, इधर से सुन के इधर निकालो, और अपने मेहनत पे विश्वास रखो भाई। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना सर के चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और हर जगह पे शेयर करना। आप लोग कोई बात मन में अधूरी रह गई हो, कि बात मेरे हाथ पहुंची हो, तो मेरे भाई जो है उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। बाकी कोशिश की हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बढ़िया तरीके से बताने की। जो भी बात आपके मन में है डाउट, तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सर